हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल्दी बेजर को पक्का करो, पक्का करो। जल्दी बेजर को पक्का करो, पक्का करो। कसरा चोट को लागू करो, लागू करो। कसरा चोट को लागू करो, लागू करो। लहराएगा इनकलाब आएगा, लहराएगा इनकलाब आएगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जरा चोट को लागू करो, लागू करो। चोट को लागू करो, लागू करो। 6 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। 6 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कार मैं शक्ति सिंह PHT यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ। जैसा कि आपको पता है हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 8 महीने को हैं हमें प्रोटेस्ट करते हुए। आज भी जो हमारा डेली वेजर साथी है सड़कों की खाक छान रहा है और भूखे पेट फाइनेंशियल क्राइसिस से इतना जूझ रहा है कि उसका व्याख्यान करना मुझे बड़ा दुखदायक लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है, खाने के लिए खाना अच्छा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हैं। अगर किसी के माता पिता बीमार होते हैं उनके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी आर्थिक तंगी है कि उसकी व्याख्या करना बड़ी कठिन है शब्दों में। लेकिन दुख आता है इस बात का कि प्रशासन पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसकी जो नींद अभी तक नहीं खुल रही है। दिन प्रतिदिन हमारे जो डेली वेजेस हैं वो कच्ची सर्विस करके ही रिटायरमेंट होकर अपने घर को जा रहे हैं, मुरझाए हुए चेहरे लेकर, खाली पेट। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनको खाना मिल रहा है। जब 22 जून को हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था आपने देखा 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर था। कोविड आया तब भी हमने स्ट्रगल की, हमने लोगों को डोर टू डोर पानी पहुंचाया। आज देखिए अब इतनी गहरी सर्दी है, बर्फ पे हमारे साथी काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में हमने काम किया। आज भी हम दरी लगाकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों की जो नींद है वो नहीं जग रही। हमें दुख आता है इस बात का कि इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, जिन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट है जो PHE डिपार्टमेंट था एक टाइम पे, आज उसका नाम भी बदल दिया गया। लेकिन हम लोगों की जो किस्मत है आज तक नहीं बदली। ये लोग आज भी भूखे पेट हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन प्रशासन से कि इन्होंने कौन सा गुनाह किया इस डिपार्टमेंट में सर्विस करके। 25-25, 28 साल लोगों को लगे हुए हो गए हैं, लेकिन अरबों खरबों के प्रोजेक्ट हमारी सरकारें बनाती हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्रेस्टीज ईगो बना दिया है इस इशू को, या समझ नहीं आती उनके दिमाग में कौन सा फितूर है। जो हमारे नेतागण हैं जम्मू के प्रोविंस के, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के नेताओं से आपने आज तक क्यों सीख नहीं ली, जिन्होंने अपना डेली वेजर 2012 से पहले ही 14-15 हज़ार की तादाद में परमानेंट किया। आज लोग वो आलीशान बंगलों में रह रहे हैं जो हमारे साथ परमानेंट हुए थे, लेकिन आज हम भी, हमारी हालत गंदी नाली के कीड़े से बेहतर नहीं है। जाकर देखिए हमारे डेली वेजर भाई के घरों में उनके छत चो रहे हैं, नीचे पानी गिर रहा है, लेकिन उनकी आप थाली में देखेंगे खाना नहीं है। क्या कसूर किया है जम्मू के लोगों ने? इतना भेदभाव बीजेपी सरकार ने भी हमारे साथ कायम रखा जितना पिछली सरकारों ने किया था। हर डेली वेजर ने जी तोड़ लगाकर अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बीजेपी सरकार को लाया। हमने बाकी सभी सरकार को आजमाया था कि ये हमारा कोई ना कोई उद्धार करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है कि इनसे भी हमें झूठे आश्वासन ही मिले। आज तक हमें ना कोई पॉलिसी मिली, ना ही कोई सीरियसनेस लगी कि इन्होंने गंभीरता से हमारे मुद्दे को लिया हो। हम फिर भी गुजारिश करते हैं IG साहब से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं,
श्री अमित शाह शर्मा जी, मैं उनसे कहता हूं कि इन लोगों की तरफ देखिए, ये देशभक्त लोग हैं, इन्होंने आज तक अपने हाथ में बंदूक नहीं ली, कोई पत्थर नहीं उठाया, क्या इसकी सजा मिल रही है हमें? कृपया करके हमारे डेली वेजेस साथियों की डिमांड है, उसको पूरा कीजिए। SRO चोट के तहत इनको परमानेंट कीजिए, ताकि इनकी जो बची कुछ लाइफ है इसको भी थोड़ी अच्छे तरीके से जी सके। जय हिंद, जय भारत। PH यूनाइटेड फ्रंट सदस्य, हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 8 महीने के करीब आ पहुंचा है, लेकिन सरकार बड़े बड़े स्लोगन देती है कि जल ही जीवन है। मेरा डेली वेजर भाई दिन रात एक करके ट्यूबवेलों पर अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करता है, चाहे वहां पर सांप हो, बिच्छू हो, उसके बैग से निकलकर भी वो ड्यूटी करता है। दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बड़ी बड़ी पाइपें ठीक करता है और जनता तक पानी बखूबी पहुंचाता है और जल के साथ उनका जीवन भी बचाने का ये काम करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सरकार पिछले 8 महीने हो गए हम लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। डिमांड हमारी कोई ज्यादा नहीं है, हमारी डिमांड वही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि परमानेंट हमारा मौलिक अधिकार है। 20 से 25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस डिमांड को पूरा नहीं किया। हमने कोरोना के अंदर पूरा देश उस वक्त साय कर रहा था। उस वक्त तरह तरह के, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे दरगाह हो, चाहे असेंबलियां पार्लियामेंट हो, चाहे रेल, चाहे दूसरा यातायात हो, एयरपोर्ट तक भी बंद हो गए थे। जहां तक कि ये बड़े बड़े जो बैठे हैं जे इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया था। लेकिन उस वक्त किसी को पानी पहुंचाने का जो काम कर रहा था मेरा डेली वेजर भाई था। लेकिन उस डेली वेजर को बदले में क्या दिया? भूखमरी, लाचारी, गरीबी। आज मेरा डेली वेजर भाई पिछले 8 महीने से सड़कों पर है, कोई शौक से सड़कों पर नहीं है, उसको मजबूर किया है सरकार ने कि वो सड़कों पर आए। आज उसके घर पे खाना नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है, अच्छा पहनने को कपड़ा नहीं है, तो तभी गरीब लोग सड़कों पर आते हैं। लेकिन सरकार हमारी मां को मारने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसने पूरी तरह से जो रवैया अपनाया है वो तानाशाही रवैया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस सरकारों ने भी तानाशाही रवैया अपनाया हो उसकी सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं चली। ये डेली वेजर भाई अब जाग चुका है पूरी तरह से। ये फिर से डिमांड करना चाहता है कि आने वाले समय में हमारी डिमांड को पूरा कीजिए एलजी साहब, वरना जम्मू कश्मीर के अंदर एक और आंदोलन खड़ा होगा जैसे 28 तारीख को हुआ था। आपने लाठियां मारकर हम लोगों को भगाया, ये है डेमोक्रेसी। आपने तो जलियांवाला कांड को भी शर्मिंदा कर दिया। वहां पर तो जनरल डायर ने हमारे हिंदुस्तानियों को लाठियों से पीटा था। अरे आप भी उसी के ही प्रेरणा स्रोत, उनके ही कदमों पर चलने का प्रेरण कर रहे हो। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? 26 जनवरी मनाते हैं, कभी देखा है लोकतंत्र के इतिहास में 8-8, 9-9 महीने लोगों को सड़कों पर आए? आप तो उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज वो धरना प्रदर्शनों का शहर बन गया। मैं फिर से यह डिमांड करना चाहता हूं कि एलजी साहब आने वाले समय में हमारी डिमांड को पूरा कीजिए, अन्यथा जम्मू कश्मीर के अंदर एक और आंदोलन खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।